हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दीपकम प्रथम भाग षष्ठ कक्षा है संस्कृत पाठ्य पुस्तक। तो हम देख रहे थे कक्षा 6 के विषय संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम नई सिलेबस 2026-27 के अकॉर्डिंग कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं, देखिए आपके चतुर्थ पाठ तक के पूरा जो आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो ज़रूर से चेकआउट करें हमारे प्लेलिस्ट से या फिर लेटेस्ट अपडेट लिंक से। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पंचम पाठ शूरा वयम धीराः वयम। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के तहत हमें क्या कहने की कुछ कोशिश की गई है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं समरी बता देती हूँ, जो कि क्या है। तो ये एक गीत है जो भारतीय शूरवीर हुए हैं उनसे रिलेटेड। इस सुंदर गीत के गीतकार आपको पता होने चाहिए कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णिकर महोदय। प्रस्तुत पाठ में गीत के माध्यम से भारतीयों के गुणों को दर्शाया गया है। भारतीय अत्यधिक शूरवीर हैं। ये दृढ़ चित्त वाले, साहसी, फुर्तीले, तेजस्वी व लालच रहित हैं। सभी भारतीय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें सभी कार्यों में अत्यंत प्रकाशमान व शुभ विजय प्रदान करो। इस पाठ में बताया गया है कि हम सब भारतीय वीर और धैर्यवान हैं। हम सब भारतीय गुणशाली, बलशाली, विजय प्राप्त करने वाले हैं। हम सब दृढ़ संकल्प से युक्त, लोभ रहित और साहसी हैं। हम सब भारतवासी उत्तम भाव से लोगों की सेवा करते हैं। हम भारतीयों के मन में अधिक धन की, सुख की, कपट की भावना नहीं है। हम सब निडर हैं। युद्ध के मैदान में भी हमेशा विजय की इच्छा रखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हम सभी को गौरवशाली एवं विजयी बनाएं। तो ये इसकी समरी थी, ताकि आपको समझ आ सके कि इस चैप्टर के तहत आपको क्या कहने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देखिए टीचर हैं और उनसे बातचीत हो रही है। तो देखिए, श्रीमन अहम अध्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीत श्रुतवान। तो एक जो लड़का है वो पूछ रहा है, ठीक है, अस्तु शोभनम श्रीमन अहमपि एतत् गीत श्रुतवान सुंदर गीतम अस्ति। छात्रा शूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्द केषां कृते प्रयुक्त। वयम शब्द भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि। श्रीमन वयम भारतीय शूरावीरा च स्म। तो देखिए यहाँ पर श्रीमान से, यानी जो शिक्षक हैं, उनसे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं उस गीत के बारे में। सत्यम वयम भारतीय शूरः वीरा च एतत् एव स्वरम मिलित्वा गायाम। तो देखिए इसमें जो शब्द आए हैं वो देख लेते हैं। अध्य होता है आज, टुडे। शूरा अर्थात पराक्रमी, शोभनम सुंदर, गीतम गीत को, श्रुतवान सुना, चिंतयामी सोचता हूँ, थिंक। भारतीय भारत के जो निवासी होते हैं उन्हें संस्कृत में बोलते हैं भारतीय, ठीक है। तो सलाह तो इस तरह से कि एक छात्र जो है वो श्रीमान जी जो शिक्षक हैं उनसे पूछे कि मैंने आज हम सब वीर और धैर्यवान इस गीत को सुना, ठीक है। तो ये जो गीत का हिंदी अर्थ क्या है, शूरा वयम धीरा वयम, हम सब वीर और धैर्यवान हैं। तो एक छात्र ने ये गीत को सुना तो अध्यापक बोलते अच्छा, बहुत अच्छा है। एक छात्र बोलते श्रीमान जी मैंने भी इस गीत को सुना, सुंदर गीत है। अध्यापक बोला कि छात्रों, हम सब वीर हैं, हम सब धैर्यवान हैं। यहाँ हम सब, यह शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है। एक छात्रा बोलती है कि हम सब भारतीयों के लिए है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो एक छात्र बोलता है श्रीमान जी हम सब भारतीय शूरवीर और धैर्यवान हैं। अध्यापक बोलते हैं सच है, हम सब भारतीय शूरवीर और धैर्यवान हैं, यही हम सब मिलकर सस्वर गाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्रों के बीच वार्तालाप होती है इस गीत से संबंधित। अब यहाँ पर गीत स्टार्ट होता है। तो चलिए गीत को सुनते हैं और साथ ही साथ हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हुए भी जाएंगे। तो पहले गीतों की लाइन को बोल दे संस्कृत में। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सूतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। तो इसका अर्थ ये होता है, नितराम का अर्थ होता है अत्यधिक रूप से। तो देखिए यहाँ पर हम शक्तिशाली वीर हैं और बहादुर हैं। हम गुणशाली, बलशाली और निरंतर जय को प्राप्त करने वाले हैं।
हम शक्तिशाली हैं, हम भारतीय बहुत मजबूत इच्छा वाले हैं, मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश गई है भारतीयों के लिए कि हम गुणशाली हैं, बलशाली हैं। ठीक है। नितराम का अर्थ होता है अत्यधिक रूप से दृढ़ मन वाले। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दृढ़ मानसा गत लालसहा प्रिय सहसहा सततम जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम शूरा वयम वीरा धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। तो यहाँ पर अर्थ कहा गया है कि हम शक्तिशाली तो हैं ही, हम भारतीय बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले भी हैं। यहाँ पर जो दृढ़ मानसा है उसका अर्थ है मजबूत इच्छा शक्ति वाला, यानी दृढ़ मन वाला। गत लालसा लालच रहित, प्रिय साहसा अर्थात साहस प्रिय, ब्रेव, गुणशालीन गुणों से युक्त, बलशालीन बल से युक्त, नियतम अर्थात निश्चित। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम भारतीय मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं, हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है, हम अत्यधिक साहसी लोग हैं, हम लोगों की सेवा करने वाले हैं, हम सबके दुख में दुखी होने वाले हैं और हम सब भला अर्थात शुभ सोचने वाले हैं, हम शक्तिशाली हैं। तो इस पंक्ति का यहाँ पर ये अर्थ है। तो जैसा कि आपको चित्रों के माध्यम से दिख रहा है, भारतीय चाहे कैसे भी अभी हैं, बट अगर हम एकजुटता पे आ जाएं तो हम सभी एक होकर के बुरी से बुरी शक्ति को हराने की सक्षम पावर रखते हैं, शक्ति रखते हैं। तो यहाँ पर भारतीयों के जोशमान को बताया गया है। जिस तरह से 1947 या जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसमें किस तरह से जोश में भारतीयों ने एकता दिखाई है, उसी तरह से यहाँ पर इस गीत के तहत उनकी इसी एकता को कहा गया है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ। अगली देखेंगे पंक्तियाँ। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय ऊर्ज स्वला वर्ज स्वला अति निश्चला विजय शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। तो देखिए यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ ये है, ऊर्ज स्वला अर्थात फुर्तीले, वर्च स्वला अर्थात तेजस्वी। तो देखिए कि कहा गया है इस पंक्ति के माध्यम से कि हमें धन की इच्छा नहीं है, हम संसार के सुख भी नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? हम संसार के सुख भी नहीं चाहते। हमारे हृदय में तो किसी के लिए कोई धोखा कपट है ही नहीं। हम शुद्ध चित्त वाले हैं अर्थात शुद्ध मन वाले, हम फुर्तीले ऊर्जावान हैं, हम तेजस्वी हैं, दृढ़ संकल्प के साथ विजय प्राप्त करने वाले हैं, हम शक्तिशाली हैं। तो इन पंक्तियों का यहाँ पर ये अर्थ था। अब देखिए अगली पंक्ति। गत भीत्यो धृत नीत्यो दृढ़ शक्तियो निखिला यामो वयम समरांग कण विद्यार्थिनो बाला शूरा वयम धीरा वयम वयम सुतता। तो देखिए यहाँ पर इसका ये अर्थ है कि देखिए अति निश्चला तो आपको पता है ये दृढ़ निर्णय वाला, गत भीते अर्थात भय रहित, जिसको भय नहीं है, डर नहीं है, धृत नीति अर्थात नीतिमान, दृढ़ शक्ति शक्तिमान, निखिला संपूर्ण को कहा जाता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से ये कहा गया कि हम नीडर हैं, नीतिवान हैं और संपूर्ण दृढ़ शक्तियों से युक्त हैं। हम माँ भारती के बालक जब भी युद्ध के मैदान में जाते हैं जीत प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं, हम शक्तिशाली हैं। अगली पंक्तियाँ देखेंगे, 5वां श्लोक जो है आपका। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन शूरा वयम धीरा वयम वयम वीरा वयम सुतराम। ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है, पहले वर्ड देख लेते हैं। निखिला अर्थात संपूर्ण, यामा जाते हैं जाती है, समरांगण संग सम रांगणम अर्थात युद्ध का मैदान, विजयार्थीन विजय चाहने वाले, सकले सभी के, ईश जो हैं सभी के जो गॉड हैं, परमोज्वल अर्थात परम उज्ज्वल, एक्सट्रीमली ब्राइट, नह अर्थात हमें, देही अर्थात दीजिए, गिव। तो यहाँ पर कहा गया है हे संसार के स्वामी, यानी हम अपने गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके जो भी गॉड हैं उनसे, हे परमेश्वर आप देवों के देव और सर्वशक्तिमान हैं, हे परमात्मा आप सभी कार्यों में हमें मंगल एवं विजय दे, हम शक्तिशाली हैं। तो ये इन पंक्तियों का सरलार्थ है। 5 श्लोक हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं ताकि आपको कहीं श्लोक लिखने के लिए अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो फटाफट से आप इन्हें लिख सकते हैं। तो ये शूरा वयम धीरा वयम
का पूरा ये जो हमने एक्सप्लेनेशन है शब्दार्थ सल्लार्थ के साथ में देख लिया है। होप सो आपको पूरा जो ये हिंदी ट्रांसलेशन है अच्छे से समझ आया होगा, चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट में यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं, जिन्हें हम संग के संग देख ही चुके हैं, बट आप फिर से देखिए और अपनी मातृभाषा जो भी है आपकी, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, जो भी आपकी मातृभाषा है, मारवाड़ी, ठीक है, ब्रज भाषा, तो आप अपनी जो मातृभाषा है पंजाबी, उर्दू, गुजराती, उसमें आपको इन शब्दों को लिखना है। जैसे नितराम का अर्थ होता है सुतराम अर्थात अत्यधिक रूप से, दृढ़मानसा दृढ़ निमन वाले, गतलालसा लालच रहित, प्रिय साहसा अर्थात साहसी, नियतम निश्चित, ऊर्जस्वला फुर्तीले, वर्चस्वला तेजस्वी, अति निश्चला दृढ़ निर्णय वाले, शूरहा अर्थात पराक्रमी, गतभीते अर्थात भय रहित, धृतनीते नीतिमान, दृशक्ते शक्तिमान, निखिला अर्थात संपूर्ण, याम अर्थात जाते हैं या जाती है, वी आर गोइंग जैसे हम बोलते हैं, समरांगणम समरांगणम रांगगणम युद्ध का मैदान को बोलते हैं, विजयार्थीन विजय चाहने वाले, सकलेश सभी के ईश, और परमोज्वलम का अर्थ होता है परम उज्ज्वल, एक्सट्रीमली ब्राइट, नह अर्थात हमें, दही अर्थात दीजिए। ये सभी हमने यहाँ पर संग के संग चैप्टर में देखे ही हैं शब्द, इनके आपको मातृभाषा में भी अर्थ लिखने हैं। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब देखेंगे यहाँ पर गीत का जो भावार्थ है वो दे रखा है, जिसके संस्कृत में आपको बताया गया है, जिसका हम हिंदी अर्थ भी देखेंगे। तो यहाँ पर गीतस्य भावार्थ है वयं सर्वे भारतीयः शूराः वीराः धैर्यशालिनः च स्म, सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः विजेतारश्च स्म, वयं दृढ़संकल्पयुक्ताः लोभरहिताः साहसयुक्ताः च स्म, वयं सर्वे भारतवासिनः उत्तमभावेन जनानां सेवां सर्वेषां शुभचिन्तनं च कुर्मः, अस्माकं हृदये धनस्य अधिककामनाः सुखस्य विषयवासना कपटभावना च न सन्ति, तेजोयुक्ताः वयं भारतीया ऊर्जापूर्वकं दृढ़तया च कार्यं कुर्मः, वयं भारतीया निर्भया दृढ़शक्त्या च युक्ता युद्धक्षेत्रे सर्वदा नीतिपूर्वकं विजयम् इच्छामः, अतः इयं प्रार्थना अस्ति यत् हे संसारस्य स्वामिन्, हे परमेश्वर, हे सकलेश, हे भगवान्, भवान् अस्माकं कृते सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वलं शुभं च विजय प्रयच्छतु इति। तो जो भी हमने ये श्लोक पढ़े थे उनका पूरा एक डिटेल में भावार्थ दे दिया गया है, जिसका हम हिंदी अर्थ देख चुके हैं, बट फिर से देख लेते हैं। तो सल्लात कुछ इस तरह से पूरे ही पांचों श्लोक का एक साथ में पढ़ेंगे कि हम सब भारतीय शूरवीर पराक्रमी और धैर्यशाली हैं, हम सभी गुणों से युक्त बलशाली जीतने वाले हैं, हम सब दृढ़ शक्ति इच्छा रखने वाले लोभ रहित और बहुत साहसी हैं, हम सब भारतवासी बहुत ही अच्छे मन से उत्तम भाव से लोगों की सेवा करते हैं, सबका भला सोचते हैं, हमारे हृदय में धन की अधिक इच्छा नहीं है, ज़्यादा सुख की भी इच्छा नहीं है, और किसी भी प्रकार के कपट या धोखे की भावना नहीं है, हम सब भारतीय तेजस्वी उत्साहपूर्वक दृढ़ता से सब काम करते हैं, हम सब भारतीय निडरता और दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त हैं, युद्ध के मैदान में हमेशा नीतिपूर्वक सही नीतियों पर चलकर विजय पाना चाहते हैं। इसलिए यह प्रार्थना है कि हे संसार के स्वामी, हे परम ईश्वर, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे भगवान, आप हमारे लिए सब कामों में उज्जवल, शुभ और विजय प्रदान करें। तो यहाँ पर ये भावार्थ होता है। अब देखिए यहाँ पर अवध्यांश दे रखा है, जिसमें आपको कुछ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के पद दिए गए हैं, जिन्हें हमने पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। रामः सह सीतः देवालय पीत बलशालिनः इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। ये सभी देखिए, राम, सह, सीता, देवालय, पीत, बलशालिनी, ये क्या है? ये सभी पद नाम हैं, ठीक है। राम इति पदस्य मूलम अस्ति राम, राम जो है पद, इसका जो मूल शब्द है वो राम है। नाम पदस्य मूल रूपम प्रातिपदिकम इति कथ्यते, अधः विद्यमाने कोष्टके प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ति रूपाणि पठन्तु। तो देखिए, प्रथम रूप आपको यहाँ पर देखना है, प्रथम रूप में लिखा गया है, प्रथम रूप में आपको पढ़ना है। तो देखिए, तद का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दे रखा है यहाँ पर।
तो देखिए सभी के हिंदी अर्थ के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तद होता है वह, जिसका एक वचन होता है वह के लिए, पुल्लिंग के लिए सह, द्विवचन के लिए तौ, वे दो, और बहुवचन के लिए ते। स्त्रीलिंग के लिए तद का एक वचन रूप होता है सा, वह एक वचन रूप, द्विवचन रूप होता है ते, और बहुवचन रूप होता है तह, वे सब। तत् वह नपुंसकलिंग के लिए, ते वे दो, और तानी होता है तद का बहुवचन नपुंसकलिंग। ठीक है, वे सब के लिए। इसी तरह से एतद होता है, तद होता है वह, एतद होता है यह। तो यहाँ पर एतद का एक वचन रूप होता है पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा, नपुंसकलिंग में एतद, जिसका अर्थ होता है यह। द्विवचन में ये दो हो जाते हैं, पुल्लिंग के लिए एतौ, स्त्रीलिंग के लिए एते। तो आपको सिंपली जो आपका तद जो हमने देखा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उसमें आपको ए जोड़ देना है। देखिए द्विवचन रूप में तो आपके बन जाते हैं पद एतद की, एतौ ये दो, एते ये दो, एते ये दो। इसी तरह से देखिए बहुवचन रूप में भी बन जाता है एते ये सब, एतः ये सब, एतानी ये सब। बस कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सह की जगह शह, एषः हो जाता है, एषा हो जाता है स्त्रीलिंग के लिए, और एतत् होता है नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, शा सा की जगह यहाँ पर शा कर दिया गया है। बाकी हिंट आप देख सकते हैं एक जैसी लग रही है एतद और तत् की। ठीक है, ए जोड़ देना है। अब इसी तरह से अस्मद होता है, अस्मद के लिए ऋषु लिंगेशु समान रूपानी, ऋषि और लिंग जो है समान रूप होते हैं। एक वचन में होता है अहम में, जो स्त्रीलिंग के लिए भी होता है, पुल्लिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए भी, और द्विवचन में होता है आवाम, हम दोनों। बहुवचन में बोलते हैं वयम, हम सब। युष्मत तुम्हारे लिए, मतलब हम किसी दूसरे को कह रहे हैं तो युष्मत शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, बट पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए वही यूज़ होते हैं। जैसे हम किसी को भी बोलेंगे तू, तो हम बोलेंगे त्वम। द्विवचन में बोलेंगे तुम दोनों के लिए युवाम, बहुवचन में बोलेंगे यूयम, तुम सब। तो यहाँ पर ये पद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी सेंटेंस मेकिंग में। कोई भी वाक्य आप रचना कर रहे हैं संस्कृत में, हिंदी से संस्कृत, तो आपको ये हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर इनका डिटेल भी देख लिया है। वैसे ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं और पढ़ाए भी गए हैं। तो ज़रूर से चेकआउट करेगा अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हमारे तो यहाँ पर ये डन होता है कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन, 5th चैप्टर, 5वां पार्ट, पंचम पार्ट, जिसमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हमें पढ़ने को मिली। भारतीयों से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय किस तरह से शूरवीर हुआ करते हैं। तो शूरः वयम धीरा वयम का होता है एक्सप्लेनेशन डन। इसी तरह हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे विद हिंदी ट्रांसलेशन। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और किसी तरह की हेल्प चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए आपको तुरंत से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।